वेलकम टू ग्लोबल कंप्यूटर एजुकेशन। ग्लोबल कंप्यूटर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। तो आज बहुत देर न करते हुए आज हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी और उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 7 है हमारी। ओ लेवल मॉड्यूल 1 R5 का सिलेबस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और जिसमें कि आज टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मेमोरी एंड इट्स टाइप। ओके, तो देर न करते हुए सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, मेमोरी क्या है और उसके टाइप क्या क्या है। ओके, so let's start. Memory is an storage device used to store data, information, files, folder, multimedia, audio, video, animation, information, etc. Dear students, अगर आपसे मेमोरी पूछी जाए, व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी इज एन स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस होती है, इसका प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, फाइल्स फोल्डर को स्टोर करने के लिए, मल्टीमीडिया फाइल स्टोर करने के लिए हम लोग करते हैं। अब बात आती है कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो कंप्यूटर में जो मेमोरी की बात आती है तो कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब इसका एक चार्ट देख रहे हैं हम लोग, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत दो मेमोरी आती हैं, रैम एंड रोम। अब रैम के अंदर भी दो मेमोरी आती हैं, एस रैम एंड डी रैम। और रोम के अंदर 5 टाइप की रोम होती हैं, एफ रोम, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सेकेंडरी के बारे में बता दें आपको। सेकेंडरी मेमोरी में दो प्रकार की मेमोरी आती है, कौन कौन सी? ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक। ऑप्टिकल में सीडी, डीवीडी, एसीआर एंड वीसीआर। मैग्नेटिक मेमोरी में हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी एंड पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, फ्लॉपी। तो ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एक पार्ट है जो कि मैग्नेटिक वे में डेटा को स्टोर करता है। एंड मैं रैम एंड रोम के बारे में बता दूं तो यहाँ पर वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? वोलाटाइल का मतलब होता है चेंजेबल, मतलब रैम में डेटा स्टोर नहीं होता है। रैम में जब तक यूजर अपनी फाइल पर वर्क कर रहा होता है, जब तक फाइल को सेव सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में नहीं करता, तब तक फाइल आपकी रैम पर स्टोर होती है। ठीक है, मीन्स रैम वोलाटाइल मेमोरी होती है, चेंजेबल होती है। अगर आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, आप रिस्टार्ट करते हो तो रैम फिर से ब्लैंक हो जाती है। रैम में किसी भी प्रकार का कोई डेटा स्टोर नहीं होता है। तो यहाँ पर एक रैम की बात हो गई। अब रोम की बात करते हैं। सर रोम क्या है? रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। अब रोम को बायोस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, इसको हम बायोस के नाम से भी जानते हैं। और सर इसको नॉन वोलाटाइल क्यों बोलते हैं? एक कॉन्सेप्ट ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। नॉन वोलाटाइल उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि रोम में कंप्यूटर की फिजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। कैसी फिजिकल इंफॉर्मेशन? मदरबोर्ड किस कंपनी का लगा हुआ है, ठीक है, कितने जीबी रैम है, कितने जीबी हार्ड डिस्क है, कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रोम में स्टोर होती है, इसलिए रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। मतलब ये इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब यहाँ पर सर आपने 5 टाइप की रोम बता रखी, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? एफ रोम का मतलब होता है फ्लैश रीड ओनली मेमोरी। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपका मॉनिटर हल्का सा फ्लैश करता है, हल्का सा एकदम फ्लैश करता है, लाइट आती है, तो वहां पर एफ रोम काम करती है, फ्लैश रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जब लिखकर आता है स्क्रीन पर डेल, इंटेल, ठीक है, लिखकर आता है ना लेनेवो, तो वहां पर मास्क रीड ओनली मेमोरी काम करती है, जिसे हम एम रोम के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, पी रोम। पी रोम का मतलब क्या होता है? पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब जब आपका कंप्यूटर वेलकम स्क्रीन आपको शो करता है तो मतलब वहां पर प्रोग्राम आपके स्टार्ट हो जाते हैं। ईपी रोम, ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का क्या मतलब है? सर इसका मतलब सीधा सा ये है कि यहाँ पर आप जब आपका कंप्यूटर वेलकम स्क्रीन से आगे बढ़ता है तो कंप्यूटर आपका ऑन हो जाता है, पूरी तरह से ओपन हो जाता है। एंड जब ऑन हो जाता है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी प्रोग्राम को इरेज कर सकते हैं, मतलब अनइंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ओके, तो वहां पर ईपी रोम काम करती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ईईपी रोम। ईईपी रोम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब सर इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। इसका कॉन्सेप्ट ये है, इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब मदरबोर्ड को रीमैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसकी बायोस की इंफॉर्मेशन को इरेज किया जाता है। कैसे इरेज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से इरेज करते हैं, तो वहां पर ईईपी रोम
वर्क करती है। क्लियर हो गया होगा। तो EEPROM का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रोम के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब रैम के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, अब रैम वोलाटाइल नेचर में होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एस रैम और सर डी रैम का क्या कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, बहुत लोग इसको सिंक्रोनस रैम भी बोलते हैं, सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी नाम है उसका, ये मत सोचिएगा कि सर आप गलत बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंतर्गत तीन प्रकार की रैम आती हैं। अब ये जो रैम है तीन प्रकार की, L1 L2 L3, एस रैम ये L1 L2 L3 CPU की स्पीड को मेंटेन करने का काम करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डी रैम के बारे में आते हैं। अब डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब डायनामिक रैम का मतलब क्या है सर, डायनामिक, ये जो डी रैम होती है स्टूडेंट्स, इस रैम की वजह से कंप्यूटर में डिस्प्ले आता है। अगर ये डी रैम आपके कंप्यूटर से हटा दी जाए तो आपका कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लैंक, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, एकदम स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। अब यहाँ पे डी रैम के टाइप दिए गए हैं। पहली रैम हमारी SD रैम यूज की गई, सिंक्रोनस डेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम्बस डेटा, RD का मतलब होता है रैम्बस डेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी। DDR1 का मतलब होता है डबल डेटा रेट, DDR का मतलब होता है डबल डेटा रेट 1 रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसी की तरह ये आपके 1 2 3 4 ये आपकी रैम है। तो ये टाइप है रैम की, ठीक है, ओके। सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्टिकल डिवाइस में CD DVD ACR VCR दिया गया है, और यहाँ पर HDD SSD एंड PD SD कार्ड फ्लॉपी दिया गया है। तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, चलिए आइए। अब यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया गया है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। ये मेमोरी वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल दोनों तरह से वर्क करती है, दोनों प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी में स्टोर डेटा को CPU बहुत फास्ट रीड करता है, क्लियर। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई होगी, ओके। अब नेक्स्ट आता है रैम। अब इसमें देखिए, अगर इसमें कोई भी लाइन आपको क्लियर ना हुई हो तो कृपया आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर रैम की बात आती है, सर रैम क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और यहाँ से हम पढ़ते हैं, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यह एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है, यानी डिवाइस के ऑफ होते ही इसमें स्टोर डेटा अपने आप रिमूव हो जाता है, क्लियर। इसके बाद उस डेटा को रिकवर नहीं किया जा सकता, इसलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मतलब चेंजेबल। यह एक सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है, बनी हुई मेमोरी होती है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, रैम वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब होता है डेटा को ये स्टोर नहीं करती, इसका वोलेटाइल नेचर होता है। अब दो प्रकार की जो रैम होती है मैंने आपको ऊपर बताया, एस रैम एंड डी रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए तो रोम, इस एस रैम डी रैम दो प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पर रोम की बात आ रही है। रोम क्या है, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। इसका डेटा केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें नया डेटा लिख नहीं सकते। रैम पढ़ लिया मैंने, अब रैम के बाद रोम को पढ़ेंगे, इसमें नया डेटा नहीं लिख सकते। यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, क्लियर। ये हमने ऊपर आपको डायग्राम बताते समय बताया था। इस मेमोरी में कंप्यूटर की फिजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ये लाइन भी मैंने अभी आपको ऊपर बताई है। रोम को परमानेंट स्टोरेज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें डेटा स्टोर होता है। इसे बायोस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, ओके। रोम 5 टाइप की होती है। ये मैंने पांचों टाइप बता दिए हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एफ रोम का मतलब होता है फ्लैश रीड ओनली मेमोरी। एम रोम का मतलब होता है मास्क रोम। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रोम। ईपी रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ईईपी रोम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये हमारी 5 प्रकार की रोम हो गई, ओके। अब आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सर सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क है क्या, ठीक है, फ्लॉपी के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार का मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है, क्लियर। फ्लॉपी डिस्क को FDD भी कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क का आकार 5.25 और 3.5 इंच होता है, जिसे मिनी और माइक्रो फ्लॉपी कहा जाता है।
5.25 इंच आकार की फ्लॉपी डिस्क में 1.2 MB डेटा और 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB डेटा स्टोर किया जा सकता है। मतलब क्योंकि इसमें डेटा बहुत कम स्टोर किया जा सकता था, इसका प्रयोग केवल एक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते थे। फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए, फाइल्स को स्टोर करने के लिए 1 MB 2 MB की फाइल को स्टोर करने के लिए करते थे। मतलब इसमें हम जो है वीडियो ऑडियो बहुत मतलब बड़े आकार का जो है बड़ी साइज का डेटा स्टोर नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे ये हमारी फ्लॉपी डिस्क हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने बताया है हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क ड्राइव ये कंप्यूटर की सबसे मेन स्टोरेज पार्ट होता है, क्योंकि अगर ये ना हो तो हम डेटा सेव ही कहाँ करेंगे। ठीक है, तो हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर पर अपने मीडिया फाइल, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम को परमानेंटली स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें स्टोर डेटा कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी हार्ड डिस्क पर सुरक्षित रहता है। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से डेटा स्टोर करती है। इसमें एक रोटेटिंग प्लॉटर लगा होता है जो डेटा को मैग्नेटिकली रीड और राइट करता है। अब ये जो मैग्नेट की बात की जा रही है, यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर रोटेटिंग प्लॉटर की बात की गई है ना, तो यहाँ पर जो रोटेटिंग प्लॉटर है वो हमारा क्या है? अब यहाँ पर रोटेटिंग प्लॉटर की बात की जाएगी तो यहाँ पर ये हमारा रोटेटिंग प्लॉटर है, ये जो घूमेगा, ये जो हमारी सरफेस डिस्क आप देख रहे हैं, ये हमारा रोटेटिंग प्लॉटर है। ये जब मूव करता है तो डेटा को रीड और राइट किया जाता है। रीड किया जाता है इससे, ये जो आप देख रहे हैं ये रीड राइट हेड लिखा हुआ है यहाँ पर, इससे डेटा को रीड और राइट किया जाता है। पार्ट इसमें आपने देख लिए होंगे। अब मैं CD पर आता हूँ। हमारा नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस है CD। अब CD क्या होता है सर? CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। CD का आविष्कार जेम्स रसेल ने किया था। सोनी और फिलिप्स कंपनी ने 1980 में जेम्स के पेटेंट का लाइसेंस ले लिया था। जेम्स रसेल ने इसको बनाया है, लेकिन सोनी और फिलिप्स कंपनी ने 1980 में क्या किया था? इसका लाइसेंस ले लिया था और व्यावसायिक मतलब बिजनेस रूप से 1982 में CD बनने लगी। सोनी कंपनी ने 1982 में दुनिया की पहली CD ऑडियो प्लेयर CDP-101 लॉन्च किया। ठीक है, CD का काम पहले सिर्फ डिजिटल ऑडियो रिकॉर्ड को स्टोर करना, रिकॉर्डिंग को स्टोर करना था, पर फिर इनका उपयोग सभी प्रकार के डेटा को स्टोर करने में किया जाने लगा। एक स्टैंडर्ड CD में 700 MB का डेटा ही स्टोर किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक CD ड्राइव में, एक CD में हम कितने MB का डेटा स्टोर कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप केवल एक ही आंसर देंगे कि 700 MB का डेटा स्टोर किया जा सकता है। CD ड्राइव में लगा हुआ सेंसर CD में डेटा को पढ़ता है। ये हमारी CD है, आप देख रहे हैं, ये CD है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नोट्स आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, थंबनेल पर आपको कॉन्टैक्ट दिया गया है। ये भी हमारा नीचे कॉन्टैक्ट लिखा हुआ 9565463212। तो इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम और अपने शहर का नाम, आपको जो है PDF नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है। ओके, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं DVD। अब DVD क्या है सर? DVD का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। क्लियर? DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से भी जानते हैं। DVD एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसका प्रयोग बहुत बड़े अमाउंट के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। DVD को 1995 में पैनासोनिक, फिलिप्स तथा तोशिबा ने मिलकर विकसित किया था। ठीक है, DVD की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 GB से लेकर 17.8 GB तक होती है। ठीक है, ये जो हमारी CD है, ये DVD है, ये CD का अपडेट वर्जन है। इसमें हम जो है CD में हम केवल 700 MB डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें मिनिमम अगर हम डेटा स्टोरेज की बात करें तो 4.7 GB का डेटा स्टोर किया जा सकता है। क्लियर? अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में SSD लास्ट है हमारा। SSD क्या है? SSD जो हमारी नई अभी हार्ड ड्राइव की तरह होती है, ये नया स्टोरेज डिवाइस है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। SSD का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। है क्या ये सर? SSD एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर और लैपटॉप में करते हैं। यह हार्ड डिस्क की तरह ही काम करती है, लेकिन
हार्ड डिस्क से काफ़ी तेज काम करती है। SSD को पेन ड्राइव और माइक्रो SD कार्ड का एडवांस वर्जन कहा जाता है। ठीक है, SSD के अंदर चिप्स लगी होती हैं। इसमें हार्ड डिस्क की तरह मूवमेंट करने वाला कंपोनेंट नहीं होता, इसलिए यह एक नॉर्मल हार्ड डिस्क की तुलना में SSD की रीड और राइट करने की जो स्पीड होती है कई गुना तेज होती है, ज़्यादा होती है। SSD की डेटा रीड करने की स्पीड 550 MB पर सेकेंड और डेटा राइट करने की स्पीड 520 MB पर सेकेंड होती है। अब आप सोच लीजिए, जो हार्ड डिस्क है, SSD जो है हार्ड डिस्क से कितना एडवांस है, कितनी एडवांस स्टोरेज डिवाइस है। इसमें डेटा को रीड और राइट करने की जो कैपेसिटी है वो भी हाई है और यह एक एडवांस टेक्निक भी है। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9565463212 पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट को भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, और ये नोट्स पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। आपको अपना नाम, अपने